अब हम ग्राफ द फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि हमारे पास ये दो इनक्वेरिटीज़ हैं और ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस में हम इक्वल साइन लगा देंगे, यानी इनक्वेरिटी की जगह हम इक्वल लगाएंगे। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पहले। तो इक्वेशन 1 में x y की जगह क्या आ जाएगा 0, और x उसी तरह से आएगा, यानी 3x प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस 0 3x ही आएगा। तो 3x इक्वल आया 6 के, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इक्वल 6 के। अब ये 3 देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में आएगा। और 6 में 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट क्या आएगा 2 0। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x को 0 इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 0, पहले y को 0 पुट किया था, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। तो 3 इंटू 0 0 होता है, प्लस 2y ही आएगा। 2y इक्वल 6 आ गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पहले x की लिखेंगे, x क्या है 0, y 3 है। अब हम इक्वेशन 2 में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दी। x प्लस 0 x होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या आएगा 4 0, यानी पहले x और फिर y की वैल्यू। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 0 प्लस वाई इक्वल 4 आ जाएगा। 0 प्लस वाई क्या होता है y होता है, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी पॉइंट क्या आएगा 0 4। अब हम इनके टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0 पहले इनक्वेलिटी 1 में। तो यहाँ पे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। 3 इंटू 0 0 होता है, 2 इंटू 0 भी 0 होता है, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, यानी 0 ग्रेटर देन 6। ये तो फॉल्स हो जाएगा कि ये सही नहीं है। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब हम कह देंगे कि इस इनक्वेलिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड नहीं होगा, यानी ये ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। अब हम इनक्वेलिटी 2 को चेक करते हैं। इसका टेस्ट पॉइंट 0 0 चेक करेंगे, यानी x की जगह 0, y की जगह भी 0। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 4। तो ये ट्रू है, तो इसलिए इसके लिए क्या हम कहेंगे कि इस इनक्वेलिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड है, यानी ट्रू नहीं होगा। अगर फॉल्स होगा तो ओरिजिन साइड पे नहीं होगा, और ट्रू होगा तो ओरिजिन साइड पे ग्राफ बनेगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से जो पॉइंट्स आए वो हमने यहाँ पे लगा दिए। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आए थे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से ये दो पॉइंट्स मिले थे, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। सेकंड हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन 1 हमने कहा था कि वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। इसका मतलब नीचे की तरफ इसका ग्राफ नहीं बन सकता। तो इसका ग्राफ कहाँ पे इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, इक्वेशन 1 का शेडेड एरिया सारा ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये ग्राफ वाली साइड ओरिजिन वाली साइड पे नहीं आएगा। इस साइड पे नीचे वाला एरिया नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। लेकिन इक्वेशन 2 ट्रू थी, तो इसका सारा एरिया नीचे वाला आएगा, इस तरह से ये सारा एरिया आएगा। अब यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, हमारे पास कॉमन एरिया इन दोनों के दरमियान वाला आ रहा है, यानी ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया है। और यहाँ पे हमने ये कॉमन एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो आ सकता था। ये हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे देखें कि ये भी आ सकता था। तो इस साइड पे एक्स नेगेटिव है तो हम एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है क्वेश्चन में कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने ये एरिया नहीं इंक्लूड कर सकते। इसी तरह से ये नीचे वाला एरिया भी नहीं ले सकते, जस्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो ये सारा नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, y के लिए ये सारा एरिया नेगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये शेडेड एरिया जो आएगा, तो ये शेडेड एरिया ही इसका सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे देखें ये 4 पॉइंट्स हमारे पास ABCD, यही इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे हमें कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसलिए जो शेडेड एरिया आया उसके 4 पॉइंट्स ये हैं, तो ये हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड कर दिए।